दुनिया की आईनी तारीख में ऐसा नहीं हुआ जो हमारे इन अदालतों ने किया कि अब जो इलेक्शन कैंपेन होगी उसमें क्या बयानियां जो है वो बनाया जाए। नून लीग को इसमें बहुत मुश्किलात का सामना है, लिहाजा उनका ख्याल यह है कि हर वो शख्स जिसने उनकी जाती शख्सियत को नुकसान पहुंचाया है, नून लीग को एज ए पार्टी नुकसान पहुंचाया है, उसको एक्सपोज करना चाहिए। अच्छा, हुआ क्या है, तारीख गवाह है कि माजी के डिक्टेटर्स जब शबखून मारते थे तो उनके शबखून मारने का जो ऑपरेशन होता था उस पर अवामी सतह पर बहस नहीं होती। अच्छा, लोगों को कभी पता नहीं चलता कि ये हुआ क्या था। अयूब खान साहब से शुरू हो जाइए, ज़िया-उल हक साहब के मार्शला पर आ जाइए। इस दौरान जनरल याहिया खान ने जो खिलवाड़ किया था वो भी आपके सामने, एक आधा मुल्क टूट गया। उसके बाद जनरल ज़िया-उल हक और फिर जनरल मुशर्रफ, इन सब ने जिस तरीके से इक़्तिदार पे कब्जा किया वो कभी भी अवामी सतह के ऊपर डिस्कस नहीं हुआ। नवाज शरीफ के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वतन वापस आएं और अपनी इंतखाबी मुहिम जो है उसकी क़यादत करें। पहली बात तो यह है कि जो हुकूमत कायम की गई थी उनको निकालने के बाद वो हुकूमत की छुट्टी हो चुकी है। सही। पहली कामयाबी, ये बात ठीक है। सही। दूसरी कामयाबी ये है कि जो जनरल बाजवा साहब थे, जनरल फैज़ हमीद साहब थे, जो इंस्ट्रूमेंटल थे, वो रिटायर हो चुके हैं। ठीक है। उसके बाद पीटीआई की छुट्टी होने के बाद नून लीग की क़यादत में पीडीएम की हुकूमत भी कायम हो चुकी है और 16 माह तक इक़्तिदार में रह चुकी। ठीक है जी, ठीक है जी। ये एक तो उनका ये बयानिया जो है वो तो मैं समझता हूँ कि मंतकी इंजाम को पहुँच के कामयाब हो चुका है। असल में पहले नवाज शरीफ साहब को तरक्की का सिंबल समझा जाता था और शहबाज शरीफ को कहा जाता था कि वो परफॉर्मेंस के सिंबल है। बट अनफॉर्चुनेटली ये 16 महीने का जो इक़्तिदार है इसने शहबाज शरीफ साहब को महंगाई का सिंबल बना दिया। सही। लिहाजा वो तो किसी भी कैंपेन की क़यादत अकेले नहीं कर सकते। ये कोई टर्निंग पॉइंट आप इसको कह सकते हैं? क्या लगता है आपको ये जो मौक़िफ़ जिसके ऊपर आप डट गए हैं मियां नवाज शरीफ साहब, कहाँ ले जाएगा? मेरे ख्याल से इसके ऊपर बराह रास्त इस सवाल का जवाब देने के बजाय थोड़ा सा हमें इसकी तारीख में जाना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकलने के बाद नवाज शरीफ साहब ने एक बयानिया अपनाया था, आपको याद होगा, जिसका टाइटल था वोट को इज्जत दो। वो इसके ऊपर इस पूरे अरसे में डटे रहे हैं। उनके इस बयानिए की फतेह हो चुकी है। कैसे? पहली बात तो यह है कि जो हुकूमत कायम की गई थी उनको निकालने के बाद वो हुकूमत की छुट्टी हो चुकी है। सही। पहली कामयाबी, ये बात ठीक है। सही। दूसरी कामयाबी ये है कि जो जनरल बाजवा साहब थे, जनरल फैज़ हमीद साहब थे, जो इंस्ट्रूमेंटल थे, वो रिटायर हो चुके हैं। ठीक है। उसके बाद पीटीआई की छुट्टी होने के बाद नून लीग की क़यादत में पीडीएम की हुकूमत भी कायम हो चुकी है और 16 माह तक इक़्तिदार में रह चुकी। ठीक है जी, ठीक है जी। ये एक तो उनका ये बयानिया जो है वो तो मैं समझता हूँ कि मंतकी इंजाम को पहुँच के कामयाब हो चुका है। अब जिसकी बात हो रही है वो ये है कि अब जो इलेक्शन कैंपेन होगी उसमें क्या बयानिया जो है वो बनाया जाए। नून लीग को इसमें बहुत मुश्किलात का सामना है, लिहाजा उनका ख्याल यह है कि हर वो शख्स जिसने उनकी जाती शख्सियत को नुकसान पहुंचाया है, नून लीग को एज ए पार्टी नुकसान पहुंचाया है, उसको एक्सपोज करना चाहिए। अच्छा। हुआ क्या है, तारीख गवाह है कि माजी के डिक्टेटर्स जब शबखून मारते थे तो उनके शबखून मारने का जो ऑपरेशन होता था उस पर अवामी सतह पर बहस नहीं होती। अच्छा। लोगों को कभी पता नहीं चलता कि ये हुआ क्या था। अयूब खान साहब से शुरू हो जाइए, ज़िया-उल हक साहब के मार्शला पर आ जाइए। इस दौरान जनरल याहिया खान ने जो खिलवाड़ किया था वो भी आपके सामने, एक आधा मुल्क टूट गया। उसके बाद जनरल ज़िया-उल हक और फिर जनरल मुशर्रफ, इन सब ने जिस तरीके से इक़्तिदार पे कब्जा किया वो कभी भी अवामी सतह के ऊपर डिस्कस नहीं हुआ। अदालतों ने कोलैबोरेटर्स का रोल और उन तमाम फौजी मदाखलतों को जो 4 मरतबा हुई उनको एंडोर्स किया, इंडेमनिटी दी उनको। नॉट ओनली दिस, ये भी किया उन्होंने कि एक फौजी डिक्टेटर को ये इख्तियार दे दिया कि 3 साल तक वो अपनी मर्जी से आइन में तरमीम कर सकते हैं। ऐसा तो किसी बनाना रिपब्लिक में नहीं होता। यानी दुनिया की आईनी तारीख में ऐसा नहीं हुआ जो हमारे इन अदालतों ने किया। ठीक हो गया जी।
अब आ जाए जनाब, अब जो इंतखाबी मुहिम है उसके लिए नवाज शरीफ साहब को एक सख्त बयानिया बनाना है, जिसका इंदिया मरियम नवाज जब लंदन से वापस आई थी तो उन्होंने भी दिया था कि इस दफा हमारी जो इंतखाबी मुहिम है वो बड़ी जारहाना होगी। नहीं तो इसका क्या मतलब है? मैं अर्ज कर रहा नून हूं। लीग इज प्लेइंग गुड कॉप बैड कॉप। नो, अभी उसी तरफ आ रहा हूं, आहिस्ता आहिस्ता चलते ना उस तरफ। ठीक है। नवाज शरीफ के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वतन वापस आए और अपनी इंतखाबी मुहिम जो है उसकी क़यादत करें, और वही इस बयानिए को लेके चल सकते हैं कि उन तमाम लोगों को एक्सपोज किया जाए, चाहे वो अदालती जजेस थे, चाहे वो फौजी जर्नैल थे, जिन्होंने नवाज शरीफ की कॉज को नुकसान पहुंचाया, नवाज शरीफ की पार्टी की कॉज को नुकसान पहुंचाया। सही है। अब हुआ क्या है, पहली बात तो यह है कि ये मंतक बिल्कुल दुरुस्त है कि उन 5 के टोले को खास तौर से, जिसका जिक्र हम अपने पहले सेगमेंट में कर चुके हैं, उसको एक्सपोज करना चाहिए। वही इनके बयानिए की हेडलाइन कह लीजिए या शाह सुर्खी कह लीजिए, वो होगी। असल में पहले नवाज शरीफ साहब को तरक्की का सिंबल समझा जाता था और शहबाज शरीफ को कहा जाता था कि वो परफॉर्मेंस के सिंबल है। अच्छा भाई साहब, मुझे याद आ गई 5 के टोले का जो आपने जिक्र किया, हमारे मेरे ख्याल में कुछ पुराने प्रोग्राम्स हैं जिसमें आपने जो है मरीम नवाज के हवाले से ये जोड़ के ये बताया कि मरीम साहिबा नई उस वक्त लंदन से वापस आई थी। आपने कहा कि वो नया बयानिया साथ लेके आई हुए और ये 5 के टोले वाला है, तो मेरे ख्याल में ये उसी का रिवाइवल है या उसी के ऊपर एब्सोल्युटली। मैंने जिक्र भी किया कि लंदन से जब वो वापस आई थी तो जारहाना इलेक्शन कैंपेन कर, बिल्कुल ठीक आपने कहा। देखिए जी, वो मैं ये कह रहा था कि नवाज शरीफ साहब तरक्की के सिंबल समझे जाते हैं, उनके जो लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे विजिबल हैं। अच्छा। शहबाज शरीफ वॉज ए परफॉर्मर, उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस जो है वो परफॉर्मेंस के सिंबल थे, बट अनफॉर्चुनेटली ये 16 महीने का जो इक़्तिदार है इसने शहबाज शरीफ साहब को महंगाई का सिंबल बना दिया। सही। लिहाजा वो तो किसी भी कैंपेन की क़यादत अकेले नहीं कर सकते। आप मेरी बात समझ रही हैं? सही है, ठीक है। Therefore, it is inevitable for नवाज शरीफ to come back. उनकी वापसी के रास्ते में जो रुकावटें हैं वो हम सबके सामने हैं। एक उनके खिलाफ ऐसा केस है जिसमें उन्हें सजा हुई है। वो केस दर हकीकत ख़त्म हो चुका हुआ है, इसलिए कि उसके बाकी के 6 मुलज़म जो थे, जो मुजरम बन गए थे क्योंकि सजा हो गई थी, वो सब रिहा हो चुके हैं, उन सब के खिलाफ मुकदमा ख़त्म हो चुका है। लिहाजा नवाज शरीफ साहब जब तशरीफ लाएंगे तो उनको एक हिफाजती जमानत चाहिए और एक अदालत में पेश होना जो है वो उनके लिए जरूरी है, तो उन पर से भी ये तलवार जो लटक रही है ये हट जाएगी। सर, उनका तो ये मसला हल हो जाएगा ना। मुझे बताइएगा कि पार्टी के अंदर क्या ये अदराक हो चुका है पार्टी के अंदर, क्या मियां नवाज शरीफ साहब को, मरीम नवाज साहिबा को, यहाँ पे जो मेन लीडरशिप है, अब कम से कम इतने जारहाना जो बयानिया है उससे नीचे पर इलेक्शन नहीं जीता जा सकता, या इलेक्शन में जो कम से कम भी इतना जारहाना बयानिया तो होगा तो इलेक्शन में उसकी 2 वजह है। हाँ। एक तो जैसे मैंने कहा कि 16 महीने के बीच जो कुछ हुआ उनकी हुकूमत के बीच, जिसकी क़यादत जो है वो नून लीग कर रही थी, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर नून लीग का था, उसको सामने रखें अगर आप, तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो कैंपेन लीड नहीं कर सकते। अच्छा, बट पार्टी एक ही है, इसको किस तरीके से जो है वो, देखिए नवाज शरीफ साहब का वोट बैंक जो है वो नवाज शरीफ साहब का है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब का ही रहेगा, नवाज शरीफ साहब का ही है। मुखाई सब कॉम्प्लिकेटेड है सिचुएशन। देखिए आपकी पार्टी जो है वो आपके भाई वज़ीर आज़म रह के 16 महीने रूल करके जाते हैं, आवाम की चीखें निकल गई, महंगाई का सिंबल बन गए, अब आप एक और बयानिया लेकर के आ रहे हैं और उसके बाद फिर आप मतलब वो इतना तगड़ा लग रहा है कि मतलब वो बयानिया अगर जी वो बयानिया कामयाब हो गया एक दफा तो इलेक्शन बयानिया ये होगा कि जिन लोगों ने ये सारे खिलवाड़ किए हैं उन लोगों ने पाकिस्तान की मईशत की तबाही की है। नवाज शरीफ साहब अपनी इलेक्शन कैंपेन में ये बताएंगे कि आप पूछिए ज़रा पीटीआई की लीडरशिप से कि उन्होंने इनहेरिट क्या किया था, वो छोड़ के क्या गए हैं। सही। अभी चंद मिसालें हमारे सामने आई हैं, गर्दिशी कर्जा जो 600 बिलियन था वो 2400 बिलियन पर छोड़ के गए वो, और जो दूसरे कर्जे उन्होंने लिए जो पाकिस्तान की तारीख में यानी 60-65 साल में लिए गए थे, वो इन्होंने 4 साल में उससे ज्यादा कर्जे लिए हैं। सही। यानी मैं आपको ये नहीं तो अब की बार ना वो नून में से शीन निकल जाए, कहीं ये पार्टी के अंदर भी क्या इस बयानिए के बाद टूट-फूट हो सकती है? देखिए ये बात शहबाज शरीफ साहब को बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है कि -PMLN ही इज नोबडी। अच्छा,
ठीक है, पार्टी है तो वो है। सही, ये बात बहुत से लोगों के बारे में पहले तय हो चुकी है। जिसने मुस्लिम लीग नवाज छोड़ी है और दूसरी पार्टियों को ज्वाइन किया है, वे आर दे।